नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो एक विशेष मुद्दे के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत में ये विषय ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए इसी चीज के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। क्या धर्म के आधार पे लोगों को मारना, उनको मौत के घाट उतारना, ये एक सही प्रकार का कार्य है या नहीं है? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत में क्या वास्तव में लोग स्वतंत्र है? उनको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है? जिस देश में हम संविधान के अनुसार देश चलाने की बात करते हैं, क्या वास्तव में संविधान के अनुसार वो देश शासन व्यवस्था चला रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो सरकार को इन सवालों पे अमल करना चाहिए और इसके अनुसार उनको अपने नीति निर्माण में किसी ना किसी प्रकार का सुधार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की घटना है, जम्मू कश्मीर की एक घटना है जिस घटना ने समस्त भारतवासी के लोगों को शर्मसार कर दिया है और इंसानियत के नाम पे इतना भयंकर रूप हमको देखने को मिला है जो कि कई सालों तक, कई सौ सालों तक लोग इस चीज को याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर की, जहां पे लोगों से ना तो उनका नाम पूछा गया, ना वो कहाँ के रहने वाले हैं वो पूछा गया, और ना ही कुछ और पूछा गया। पूछा गया तो सिर्फ उनका धर्म। अगर धर्म के आधार पे उनसे पूछा गया कि आप कौन से धर्म से हो, अगर किसी ने बोला कि मैं हिंदू धर्म से हूं, तो कुछ ही क्षण में उसको गोली मार के वहीं पे समाप्त कर दिया गया। ये कार्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है, जिसमें कि अभी जो वीडियो बनाया जा रहा है उस समय तक लगभग 25 से 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस आतंकी हमले में। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर भारत के लोगों के लिए एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, और उसी जन्नत में जाना हिंदू लोगों के लिए बहुत भारी पड़ गया है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के हिंसक कार्य वहां पे किए गए हैं कि लोगों से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई है। इस चीज की वजह से पूरा भारत आज सहमे की स्थिति में है, पूरा भारत में एक डर का माहौल बना हुआ है। और जो व्यक्ति अपना धर्म नहीं बता रहा था, आप सोच नहीं सकते हो कि दरिंदगी किस प्रकार से बढ़ चुकी है लोगों के अंदर, आतंकवादियों के अंदर। जो लोग अपना धर्म बताने से इनकार कर रहे थे, उनको वहां पे उनकी पेंट उतरवा दी गई और पेंट उतरवा के ये कंफर्मेशन किया गया कि वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। अगर हिंदू और मुस्लिम की कंफर्मेशन करने के लिए उनकी पेंटे उतार के ये कंफर्म किया गया कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, और जैसे ही कंफर्म हुआ कि वो हिंदू है, उसकी वहीं पे तुरंत गोली मार के हत्या कर दी गई है। एक परिवार था, वो परिवार छुट्टी मनाने के लिए वहां पे पहुंचा था। वो परिवार अपने साउथ इंडिया का था। साउथ इंडिया से कोई परिवार अपनी छुट्टी सेलिब्रेट करने वहां पे पहुंचे थे। तो पहुंचने के बाद जब वो घूमे फिरे बढ़िया, वहां पे जो झील वगैरह है, झील फिल घूमने के बाद वहां पे कुछ समय बाद एक ऐसा घटना हुआ कि वहां पे कुछ लोग आते हैं। लोग आते हैं और आने के बाद उस परिवार के 3 सदस्य थे टोटल। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। उन 3 सदस्यों में से एक पत्नी, एक पति और उसके एक बच्चा, मतलब 3 जने थे टोटल, उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे थे। ऐसे करके 3 जनों में से जो पति था, उस पति की वहीं पे गोली मार के हत्या कर दी गई। अब जैसे ही हत्या कर दी गई तो उस पत्नी के द्वारा ये बोला गया कि आपने मेरे पति को मार दिया है, तो मैं भी इस दुनिया में जी के अब क्या करूंगी, तो मेरे को भी इनके साथ ही गोली मार के समाप्त कर दो। लेकिन उन आतंकवादियों का हौसला और उन आतंकवादियों का जो मनोबल है, उसको इतना ज्यादा परिपक्व मनोबल है और इतना सक्षम मनोबल है उनका कि उन्होंने उस महिला को ये रिप्लाई दिया कि हम तेरे को नहीं मारेंगे। उस पत्नी को ये रिप्लाई दिया जा रहा है आतंकवादी के द्वारा कि हम तेरे को नहीं मारेंगे, जाके मोदी को ये पैगाम दे देना कि संभाल सके तो संभाल ले। ये स्टेटमेंट उन आतंकवादियों के द्वारा दिया गया था जिस आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस प्रकार का भयानक कार्य किया गया है। तो जो आतंकवादी लोग
इस प्रकार से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, तो वो कितने बड़े आतंकवादी हो सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो कार्य हुआ है, इस कार्य को रोकने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित ना हो, इसके लिए मैं मुस्लिम भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस चीज का सपोर्ट ना करें और ये जो दुखद घटना घटित हुई है हमारे देश में, इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करें। मैं मुस्लिम भाई बहनों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में है वहां पे हिंदू और मुस्लिम के आधार पे ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई है। जो मात्र हिंदू धर्म का था उसके ऊपर ही गोली चली है, इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके ऊपर किसी प्रकार की गोलियां नहीं दागी गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सरकार से सवालात करें और इस प्रकार के कार्यों को भारत में रोकने का भरसक प्रयास करें। अगर इसी प्रकार से कार्य चलता रहेगा तो इन आतंकवादियों को, मतलब इन आतंकवादियों की जो भावना है या इनके मन का जो हौसला है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जिस देश में मात्र हिंदू होना ही गुनाह है, जिस देश में हिंदू की मेजोरिटी सबसे ज्यादा है, हिंदू लोग सबसे ज्यादा है, उस देश में हिंदू लोगों के साथ इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, तो ये सवालात तो आने ही आने हैं। क्या हम भारत देश में सुरक्षित है? क्या भारत देश में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चल रही है? इस प्रकार के कुछ सवाल है जो लोगों के मन में अभी प्रेजेंट टाइम में आ रहे होंगे और लोग इनका सवालों के जवाब ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। अब बात जो आतंकवादी लोग हैं उनका ये मानना और उनका ये कहना है कि इस प्रकार के कार्य करने से हमको जन्नत नसीब होगा, लेकिन वास्तव में इस प्रकार के कार्य से कोई जन्नत नसीब नहीं होता है। अल्लाह इस प्रकार के कार्यों को इबादत नहीं करता है, वो इन सब चीजों को नहीं मानता है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार के कार्य आतंकवादियों के द्वारा रोक देना चाहिए और भारत सरकार को अपनी नीति निर्माण के कार्य में सुधार करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी बात इसलिए नहीं है, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ अभी शायद वो गम और वो घाव अभी सही प्रकार से सूखे भी नहीं होंगे कि ये एक नया जख्म भारत के हिंदू लोगों के ऊपर दे दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक की, कि पुलवामा अटैक में किस प्रकार से हमने इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारत के जवान और हमारे भारत के सैनिकों को खोया था। वो गम अभी सही प्रकार से मिटा भी नहीं होगा लोगों के मन में, परिवारजनों के, उनके परिवारजनों के मन में, भारत के लोगों के मन में वो विरह वेदना अभी भी है। और उसी के बीच में ये एक नया कार्य और ये एक नई घटना घटित हो चुकी है जिसने कि उस घाव के साथ साथ, मतलब वो जो पुराना घाव था उसको और ज्यादा ताजा कर दिया है। तो इस प्रकार के कार्य अगर चलते रहेंगे, भारत जो एक स्वतंत्र देश है, अगर भारत में मैप के द्वारा समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर स्थित है और इस जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। और भारत के स्वर्ग जन्नत में जाके लोगों को क्या मिल गया? अपने मौत से उनको सामना करना पड़ा। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वहां पे जाके माहौल का मुआयना करने से सही प्रकार से कार्य नहीं होगा। खबर इस प्रकार से भी आ रही है कि गृह मंत्री जी वहां पे दौरे पे गए थे, वहां पे जाके उन सब चीजों का उन्होंने देखा है, मुआयना किया है। शायद कुछ बड़ा कार्य हो, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्य पूरी तरीके से बंद हो जाए। और अभी जो ये क्लास बना रहा हूं मैं, इससे थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई है कि 2 आतंकवादियों को शायद मार के गिरा दिया गया है या वो उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे संख्या मात्र 2 है और यहाँ पे संख्या कितनी है? 25 से 26 है। इनके परिवारजनों, इन आतंकवादियों के परिवार की, इनकी फैमिली की इनकी कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन ये जो 25 से 26 लोग मरे हैं, इनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, वे ही लोगों को पता है। और इसके अलावा इनका दुख, दर्द और पीड़ा कोई भी नहीं समझ सकता है। ये ऐसी घटना है भारत के इतिहास और भारत में कि धर्म के आधार पर